साथियों, मैं आज इस महर्षि दयानंद विद्यालय का वार्षिक उत्सव इस समारोह के मुख्य अतिथि बहुत ही कर्मठ समाज सेवी, समर्पित भाव रखने वाले, छत्तीस बिरादरी भाईचारे का सम्मान करने वाले और सरल स्वभाव, कड़ी मेहनत करने वाले, जिन्होंने अपने इस भाईचारे की भावना को ऊपर दिखा करके जनता का दिल जीता और आज वो वीर पद पर सुशोभित हैं। भाई राम अवतार वाल्मीकि जी यहाँ इस बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भाई जी, एक बार ही हमने इनको आमंत्रित करने के लिए वहां पर पहुंचे और कहा तो भाई जी तुरंत तैयार हो गई। इनका स्वभाव बिल्कुल सरल है और जो है इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ जिस भी पद पर ये अब बैठे हैं, इन्हें तो तुरंत इनको यानी अपनी कमान संभाल ली और पूरे जो है शहर का ये स्कूल में 15-20 जो है उद्धार करेंगे, सुधार करेंगे। इन्होंने ये फैसला कर लिया। भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे भी आपकी भावना है, आपका जो दिल है, हमें आपके इस स्वभाव को देख करके इतने खुश हैं कि हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस प्यार की भावना को बनाए रखें। बहुत ही मेहनत करने वाले, जिनके दादा परदादा में समाज सेवा का खून था, आज वो भी अपनी परंपरा को निभाने वाले, जहाँ भी देखे वहाँ पर सम्मान की भावना, वहाँ पर समाज सेवा की भावना, सरल स्वभाव जो है, इतने कर्मठ मेहनती, जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। इन्होंने हमने पहली बार भी, पिछली बार भी विद्यालय में पहुंचने के लिए इनको आमंत्रण दिया था और ये तुरंत पहुंचे थे। भाई की इस स्वभाव को देख करके जो है मैं बड़ी खुश थी। तो वो है आप और हमारे बीच में भाई अजय बंसल जी। इनका स्वभाव सरल है। इनके दादा परदादा से ये पीढ़ी चलती आ रही है समाज की सेवा करने की, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। क्योंकि जिस ऐसे स्वभाव को देख करके भला कौन खुश नहीं होगा। रही बात पार्टी की, पार्टियों में तो ये विकास करते ही रहते हैं, पार्टी का काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो स्वभाव है, जो इनका दिल की गहराइयों में उतर करके सबको अपना मानते हैं, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो अभी मैं भाई जी से, दोनों भाई जी से निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ा सा वो समय हमें, वैसे तो हमने बहुत सारा काम निपटा लिया आपके आने से पहले और कुछ प्रोग्राम हमारे बाकी हैं। ये हमारे पुराने सदस्य, इनके पति हैं जो अशोक, वो मेरे विद्यालय में पढ़ते थे और इनकी बहन थी अरुणा। मेरे अभी वो बात याद है, जब छोटे छोटे ये होते थे तो खुश मिजाज और बड़े होशियार थे पढ़ने में। आज हमने इनके लिए जब भी पता चला कि रिंकू वार्ड नंबर 4 से हैं, तो हमने तय दिल से उनका जो है मेहनत करके इस पार्टी को हमने आगे बढ़ाने के लिए जो है फैसला लिया था। तो रिंकू का भी तय दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने मान्यता ले ली थी और 92-93 में हमारा हरियाणा बोर्ड का यहाँ पर सेंटर भी आ चुका था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश वर्मा
जो मेहनत करते थे, जो परिश्रम करते थे, जो संघर्ष उन्होंने किया, आज हम उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए उतरे हैं कि शायद हमें उनके सपनों को पूरा ना कर पाए, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इतनी मेहनत करके उन्होंने जीरो से उठ करके इस विद्यालय को ऊपर उठाया था। मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, दिन रात यहाँ बच्चों के जो है उनके बिस्तर भी यहाँ मंगवा लिया करते, रात को पढ़ाया करते थे। इतने पढ़ाते थे कि हमारी 25, 26 तीसिया तक की मेरिट पहुँच जाया करती थी। इतना मेहनत वो करवाया करते थे। खुद भी साइंस के टीचर थे और मैथ और साइंस तो उनका उंगलियों पर याद था। इतना जो है वो मेहनत करके बच्चों को आगे उन्होंने बढ़ा करके आज उनके बताए रास्ते पर चल करके कुछ बच्चे डॉक्टर बन चुके और इंजीनियर बन चुके, साइंटिस्ट बन चुके। हमने बैनर छिपाया, उसमें उन बच्चों का फोटो भी दिया है। वो इसी विद्यालय से निकल करके उन्होंने अपने भविष्य को चमकाया उन बच्चों ने। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी, अभिभावक भी आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपके बच्चे जैसे कि प्रातःकालीन हमारे यहाँ विद्यालय में यज्ञ होता है, यज्ञ से प्रारंभ में हम कार्य करते हैं। कई सालों से यज्ञ होता है, मैं खुद किया करती पहले, लेकिन मैंने धीरे धीरे बच्चों को सिखा दिया। सभी बच्चे अपने आप ही घी, सामग्री, सुविधा, जो हवन का सारा सामान होता है, इन्हीं के हवाले मैंने कर दिया। घी आदि सब कुछ है। ये हर रोज हवन करने के लिए क्लास वाइज बच्चे उत्सुक रहते हैं। आज मैंने जो है यजमान बनना है, आज मैंने ब्रह्मा बनना है। इन बच्चों के अंदर ऐसी जो है धार्मिक के विचारों के संस्कार हमने डाल दिए। कभी भी ये किसी भी फील्ड में जा कर के मार नहीं खा सकती, क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। ये संस्कार हम अभी यहाँ से विद्यालय से ही देंगे, तभी बच्चे आगे जा कर के जो है मार नहीं खा सकते। आज ये पाश्चात्य का युग है, इस पाश्चात्य की शिक्षा है, इसे प्रभावित होकर के बच्चे जो है फोन आदि देख करके बिगड़ते जा रहे हैं। तो हमने इसके लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया है कि ये बच्चे की कमजोरी केवल विद्यालय ही सुधार सकता है, वरना तो बच्चे आज अपने रास्ते से भटके, क्योंकि पेरेंट्स की भी नहीं मानते, माँ बाप की नहीं मानते। बच्चे अपने जैसे भी उनके विचार आते हैं, संगत होती है, ऐसा ही वो कार्य करते हैं। इन चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा यहाँ पर हफ्ता 10 दिन में किसी उपदेशक को बुला करके उनके आचार विचार, संस्कार, आहार, व्यवहार आदि का जो है उनके माध्यम से उन बच्चों को जो है सिखाते हैं, समझाते हैं कि इस तरह आपने अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की ये भी हम शिक्षा देते हैं। खेल क्षेत्र में अभी आपके सामने मैंने बताया, खेल में भी बच्चे हमारे आगे हैं, पढ़ाई में भी बच्चे हमारे मेरिट के रूप में अभी पीछे 6-7 लगभग मेरिट आई थी, और उस टाइम हमारे बच्चे बल्कि कम थे, फिर भी 6-7 मेरिट आई, बाकी सारी 3rd डिवीजन थी, या एक आध सेकंड थी और 3rd डिवीजन किसी की भी नहीं थी, कोई बच्चा फेल भी नहीं था। तो हर साल हम बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, और वो रिजल्ट जो है आप सबके सामने होता है, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। ये वार्ड नंबर 4 और इधर का सारा वार्ड नंबर 2 और माता दरवाजा, जितने भी आसपास का एरिया है, मैं सबको संभाले बैठी हूँ। चाहे जैसी भी उनकी जो व्यवस्था है, जैसे भी उनका इनकम का जो जरिया है, उसको भी मैं समझती हूँ, और उन्हीं के आधार पर मैं यहाँ बच्चों की फीसें लेती हूँ। फीसें भी मेरी बहुत कम होती, लेकिन फिर भी सेवा समझ करके और उन बच्चों को ऊपर उठाने की बात सबसे पहले तो ये है कि इस तरह के जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनका अच्छा एडमिशन तो हर विद्यालय में हो ही जाता है, लेकिन गरीब का और बच्चा कमजोर, इसको कोई नहीं पूछता, लेकिन हम पूछते हैं। ऐसे बच्चे जब आते हैं तो उनका हम समाधान करते हैं। एक बच्चा 6ठी 7वीं में भी होता है, शायद उसको हिंदी इंग्लिश भी ना पढ़ लिया है, लेकिन हिंदी इंग्लिश भी
सिखाने के लिए हमने एक्स्ट्रा मैडम का जो है ध्यान तैयार की। और उन बच्चों को जब हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी, 7वीं 8वीं का सिलेबस कैसे कवर करेगा, वो भी हमने इंतजाम किया है। बच्चे को कम से कम हिंदी इंग्लिश पढ़नी आए, उसके बाद धीरे धीरे 5-4 महीने में वो पीछे का कवर करवा के और उसी क्लास में हम छोड़ देते। तो इस तरह का हमने तरीका अपना करके, और यहाँ के जितने भी इस एरिया के बच्चे हैं और भी बाहर से भी आते हैं, यानी सबसे पहले हम उनकी जो बेसिक नॉलेज होता है उसको हम संभालते हैं, उसके बाद ऊपर उठाते हैं। और बच्चों ने यहाँ संचालन किया, कितने बच्चे होनहार हैं, इतने जो है इंग्लिश में भी स्पीच करते हैं, हिंदी में भी, और भी तरह तरह के जो बच्चों ने एक्टिविटीज़ यहाँ पर पेश किया है, मैं उसके बारे में भी, यानी ये इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इतने होनहार बच्चे हैं, तो क्यों ना इनको हम और भी आगे बढ़ाएंगे और भी ऊंचा उठाएंगे, ताकि अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सके, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा कर सके। ऐसे भाव, ऐसे विचार हम इन बच्चों के अंदर भरना चाहते हैं। तो छोटी सी बात ये हमने एक नज़र के रूप में आपके सामने ये बताया है कि हमारा विद्यालय इस तरह के परिस्थितियों से गुजर करके और कितने यानी मुकाम पर पहुंचा है। तो मैं अभी निवेदन करना चाहूँगी हमारी मैडम से, वो संचालन करें। 2-3 जितने भी प्रोग्राम हैं वो भाई जी हमारे बैठे हैं, उनको भी इस मनोरंजन का आनंद हम जरूर देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा ये जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनका इनाम दिला देंगे। फिर भाई साहब से हम निवेदन करेंगे, वो जब भी कहेंगे हम उनको इजाज़त दे देंगे। तो मैडम, हम इस विद्यालय की डायरेक्टर हमारी बहुत ही सम्मानित बहन सुमित्रा जी का आदेश हुआ, कार्यक्रमों की एक लंबी कतार थी, फिर भी इनका जो आदेश हुआ बहन जी का, तो मैंने कहा कि मैं जरूर बच्चों को मिलने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए विद्यालय में जरूर पहुंचूंगा। और इस तरह के कार्यक्रमों में जब भी जाना होता है, हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चों की जो प्रतिभाएं हम जब देखते हैं तो जाने का मन नहीं करता। मन होता है कि हमारे सभी बेटी बेटियों के, हमारे बच्चों के सभी जो इवेंट्स होने हैं वो सब हम आप सबके साथ, जितने अभिभावक आए हैं बच्चों के, उन सब के साथ मिलकर के पूरा कार्यक्रम अटेंड करें। पर कई बार मजबूरियां होती हैं कि कार्यक्रम कई होते हैं, इंतजार आगे भी होता है, लेकिन मैं तो आपके पड़ोस का रहने वाला, ये आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई हूँ। एक बात बड़ी अटपटी सी सब जगह होती ही है कि यार आया था आराम 10 मिनट में चला गया, लेकिन मजबूरियां होती हैं जाने के पीछे भी। कि कार्यक्रम जैसे आपने किए हैं, ऐसे और भी कई कार्यक्रम समाज में किए होते हैं। आप सबके आशीर्वाद से आपने जिम्मेवारी बड़ी दी है, क्षेत्र बड़ा है। चुनाव पहले भी लड़े विधानसभा के, तो रोहतक के पूरे रोहतक जिले में ही सब साथियों के, सब मित्रों के, हर गांव से कोई न कोई निमंत्रण मिलता ही रहता है। तो कार्यक्रमों की श्रृंखला लंबी होने के कारण समय कम निकल पाता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में प्रयास करके सबको जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें कुछ तो समझने की होती है, कुछ समझाने की होती है। मैं जब यहाँ बैठा बैठा कार्यक्रम देख रहा था तो हमारे बच्चों की प्रतिभाएं निश्चित तौर पे जो बड़े बड़े शहरों में, हम मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, अन्य किसी शहर की बात करें, तो वो घरों से निकल करके वो ऐसे संस्थाओं में शिक्षा लेकर के, या ऐसे जो हमारी बेटियां अब यहाँ अपने प्रोग्राम जो उन्होंने परफॉर्मेंस किए, तो यहाँ विद्यालय में ही हमारे टीचरों ने सिखाया होगा। अगर इन बेटियों को, इन बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिल जाएं, तो मैं मानता हूं कि हमारी बेटियां भी, वैसे तो हर क्षेत्र में हरियाणा की हमारी बेटियां, चाहे हमारे बेटे हो या बेटियां हो, हरियाणा हर जगह छाया रहता है। निश्चित तौर पे हमारे इस विद्यालय की जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है, उससे भी ऐसा मुझे आभास होता है। और मैं बहन जी से कहूंगा कि अपनी केंद्र में भी अपनी सरकार है और हरियाणा में भी अपनी सरकार है, कोई भी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित या व्यक्तिगत तौर पे भी अपने इस भाई की कहीं भी कोई जरूरत पड़े, बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने विद्यालय को लेकर के, चाहे वो शिक्षा से संबंधित किसी मंत्री की बात हो या अन्य कोई भी किसी भी सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो ये भाई बहन जी अपने विद्यालय के साथ और आपके साथ खड़ा।
आपके विद्यालय से कल कार्य ग्रहण किया और कल भी 3-4 कार्यक्रम थे और चुनाव परिणाम आने के बाद पहला कार्यक्रम मेरा कारौर गांव में शिक्षा के मंदिर में ही था। जिला शिक्षा अधिकारी वहां गए हुए थे और मेरा जुड़ाव भी शिक्षा से बहुत रहा है। इस नाते अपने विद्यालय से कोई भी ऐसे कोई आपने कहा कि बहुत सारे अपने परिवार यहाँ मैं जानता हूँ, अपने सारा क्षेत्र में देखा हुआ है, ऐसे परिवारों से जो बच्चे जिनमें प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और वो किसी अन्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के नाते जाना चाहता है, तो चाहे वो सरकार के माध्यम से और मैं व्यक्तिगत माध्यम से भी मदद करने के लिए वैसे तैयार हूँ। आप मुझे वो बता सकते हैं कि कोई भी हमारा बेटा बेटी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, वहाँ का जो खर्च हो वो आपका बेटा भाई उन बच्चों के साथ खड़ा है। निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि यहाँ अपने जो परिवार गरीब परिवारों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और आपने अपने मुखाबिल से बताया कि यहाँ फीस भी आपने नॉर्मल रखी हुई है, फिर भी कोई बच्चा कोई बेटा कोई बेटी अगर किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है, मन तो नहीं है जाने का, बच्चों के साथ रहने का, पूरा कार्यक्रम देखने का है, लेकिन कार्यक्रम आगे है। आपसे अनुमति चाहूंगा और आपको शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि लंबे वर्षों से आप अपने विद्यालय से, क्योंकि हमारी बहन रेनू या पार्षद बहन जी आपके पास में बैठी है और इनके पति आपने बताया कि इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं, तो आपके लिए तो गौरव की बात है कि आज आपके जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी पार्षद बहन भी आपके बगल में बैठी है। तो ऐसे ही जब अपने विद्यालय से कोई छात्र ऐसे कोई अचीवमेंट करता है, कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करता है, तो पेरेंट्स के साथ साथ जिस विद्यालय से उसका संबंध रहा हो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो मैं पुनः आपके सभी अध्यापक गणों को जिन्होंने अच्छे तैयारी करवाई कार्यक्रम को लेकर के, आपके पूरे स्टाफ को सभी को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और मैं आपके विद्यालय के साथ और आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे लायक कोई भी आदेश को मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।